हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ किडनी के बारे में। किडनी का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के बारे में कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसा है, उसका काम करने का क्या क्या काम करना है, कि किडनी क्या क्या काम करता है। ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब हो गया उसका फंक्शन, और एनाटॉमी का मतलब हो गया उसका स्ट्रक्चर, उसका बनावट कि वो कैसे काम करता है। जैसा कि हम बताए थे आप लोगों कि यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक ब्लाडर और यूरेथ्रा रहता है। ये यूरिनरी सिस्टम का काम है। यूरिनरी सिस्टम का ये सब सारा ऑर्गन है, ठीक है, जिसमें कि पूरा आ जाता है 2 किडनी, 2 यूरेटर, ब्लाडर एक और यूरेथ्रा एक। किडनी में जो ब्लड आता है वो ओर्टा से आता है। हम आप लोगों को बताए थे कि किडनी में जो यूरेटर आता है वो ओर्टा से आता है, ठीक है। अब हम लोग किडनी को देख रहे हैं। अब किडनी को यहाँ पे इधर देखेंगे कि किडनी के अंदर में क्या क्या रहता है, उसको पूरे काट के देखेंगे वर्टिकल शेप में, ठीक है। ये किडनी में जो जा रहा है ये रेनल आर्टरी है, ठीक है। एब्डोमिनल रोटा से ये ब्रांच रहता है, ये रेनल आर्टरी जाता है जो ऊपर से आता है, ठीक है। इसके बाद किडनी में जो ऊपर से आ रहा है ऑर्टा, वो ये समझिए कि मैंने एक पूरा लंबा पाइप है जो कि ऑर्टा आ रहा है। जैसे कि ऊपर है, अगर वो छाती के पास में है तो वो थोरासिस ऑर्टा हो गया। अगर पेट के पास में आ गया एब्डोमिनल के पास में तो एब्डोमिनल ऑर्टा हो गया। जो छाती के पास में वो है वो थोरासिस ऑर्टा हो जाएगा। उसके नीचे आ जाएगा तो जो जो ऑर्गन में जाएगा, जैसे किडनी में जा रहा है तो वो एब्डोमिनल ऑर्टा से निकल के किडनी में गया तो वो रेनल आर्टरी हो गया। किसी और चीज़ में जा रहा है, जैसे लिवर में जा रहा है, स्प्लीन में जा रहा है, स्टोमक में जा रहा है, तो उसका अलग अलग नाम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आएंगे किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे कि किडनी जैसे ये तो जो दिख रहा है ये तो पूरा मैंने ऐसे देखने से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम लोग किडनी को इधर देखेंगे कि किडनी जो है कि काटने के बाद कैसा दिखता है, ठीक है। ये किडनी से जो है वो वहाँ से यूरेटर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे यूरेटर से यूरिन आता है, ब्लैडर में स्टोर करता है और ब्लैडर से बाहर हो जाता है। ये 800 से 1000 ml होल्ड करता है, जो कि हम देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ब्लैडर देखिए बड़ा बड़ा, जैसे कि मान लीजिए बॉडी वेट के हिसाब से, मान लीजिए कि जो बहुत मोटा आदमी है उसका ब्लैडर थोड़ा सा बड़ा होगा, जो छोटा है उसका ब्लैडर थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से। अब हम लोग इधर आते हैं, देखते हैं ये किडनी है। ये किडनी को हम लोग वर्टिकल शेप में काट दिए हैं। अब वर्टिकल शेप में काटने के बाद किडनी के अंदर क्या क्या रहता है, कैसा उसका अंदर का बनावट कैसा है, ये हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे, और हर चीज़ का एक एक नाम जो है वो मैंने लिख दिया है, उन नाम को भी जानेंगे। यहाँ पे किडनी का वर्टिकल शेप में काटने के बाद जो ये दिख रहा है ये आपको रेनल फेसिया, रेनल कैप्सूल, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल पैरामिड, रेनल कॉलम, रेनल पेल्विस, रेनल कैलिसिस और रेनल पेपिला, ये सारा आप लोगों का नाम है। ये नाम कौन कौन सा है ये हम सारा बताएंगे। जैसे कि किडनिया को जब हम लोग काटेंगे तो उसके ऊपर एगो लेयर रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप किताब उताब कुछ रहता है ना, तो किताब के ऊपर एगो लेयर रहता है, जैसे प्लास्टिक का लेयर रहता है उसका कवरवा में, उसके बाद उसका कूट रहता है, तो वो लेयरवा जो है ऊपर इल्का वाला वो हो गया रेनल फेसिया, और उसके बाद जो कुटुआ हो गया वो हो गया रेनल कैप्सूल, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग खोलेंगे तो किताब का पन्ना रहता है, तो उसी हिसाब से किडनिया में भी है। किडनिया में भी 2 लेयर है, एगो रेनल फेसिया है, एगो रेनल कैप्सूल है। उसके बाद हम लोग आते हैं अंदर, तो अंदर जो पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जो अभी हम दिखा रहे रेनल मेडुला है, लेकिन इसके पहले जो दिखा है ना वो रेनल कॉर्टेक्स जो लिखा हुआ है, ये जो व्हाइट वाला जो दिख रहा है ना पूरा आपको, वो है रेनल कॉर्टेक्स, और ये रेनल मेडुला। अभी जो लाइन लाइन जो कटन दिख रहा है ये है रेनल पैरामिड। और पैरामिड के जो बीच में जो दिख रहा है, जैसे कि ये जो रेनल पैरामिड है ये 6 गो से 8 गो रहता है, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है ये हो गया रेनल कॉलम, जो इन दिनों को सब पैरामिड को होल्ड करके रखते हैं। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर में दीवार बनाते हैं, दीवार में पिलर देता है ना, जैसे कि घर को मजबूती देने के लिए, उसी तरह से रेनल पैरामिड जो है ये रेनल कॉलम रहता है, इसको भी मजबूती देता है, ठीक है। इसके बाद है रेनल कैलिसिस, ये पिरामिड के जस्ट नीचे रहता है। जैसे देखिए हम आपको यहाँ बना के दिखा रहे हैं, ये हो गया रेनल पिरामिड। अब रेनल पिरामिड के नीचे से जो आता है ये है रेनल कैलिक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो रेनल पेपिला जो लिखा हुआ है ये उससे भी बीच में रहता है। जैसे कि रेनल पिरामिड हो गया ना, तो जस्ट उसका नीचे जो सटल है वो हो गया रेनल पेपिला, और उसके बाद जो है वो हो गया रेनल कैलिसिस, ठीक है।
लेकिन रेनल कैलिसिस में भी क्या होता है, दो होता है, एगो माइनर होता है, एगो मेजर होता है। तो वो आपको बताएंगे। देखिए ये रेनल कैलिसिस हो गया ना, ये जो पेपिला के बाद जो दिख रहा है ये माइनर है, और इसके बाद जो उसका बड़का वाला निकलेगा वो मेजर हो जाएगा, जिसे हम आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मान लीजिए कि ये जो 1 मिलियन है ये आपका नेफ्रॉन रहता है, ठीक है। वो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन रहता है, माने कि 1 मिलियन, ठीक है। और दोनों किडनी मिला के 20 लाख लगता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, NEPHRON, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये छाननी है, जैसे कि हम लोग का छानने जैसे बताया था ना, किडनी छानता है ब्लड को, तो कौन छानता है, जैसे हम लोग चाय छानते हैं तो उसको चाय छन्नी बोलते हैं। उसी तरह से किडनी में जो ब्लड छानता है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन एगो किडनी में रहता है 10 लाख, और दोनों किडनी मिलाकर रहता है 20 लाख। ई हो गया रेनल पैरामिड पूरा। रेनल पैरामिड में ही रहता है नेफ्रॉन। अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेफ्रॉन दिखेगा। तो नेफ्रॉन का हम आपको अलग एक वीडियो बना देंगे कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है। सो अब हर नेफ्रॉन से जो निकलता है पैरामिड से धीरे धीरे निकलता है, वो सब आता है कैलिक्स में, कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, और उसके बाद आता है यूरेटर में पेल्विस होकर के। अब मान लीजिए इसके 3 गो घर बना दिए, ठीक है। अभी 3 गो घर है, अभी 3 गो घर का छोटा छोटा नली होगा ना, जिससे पानी जिससे ड्रेन होता होगा, तो ये तीनों नलिया में से ड्रेन हुआ, तो ये तीनों नलिया एगो दूसरा बड़का नली में जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो है घर हो गया, समझ लीजिए कि वो आपका पैरामिड। अभी घरवा का जो बाद जो नलिया निकला छोटका वाला, वो हो गया आपका रेनल कैलिक्सिस में माइनर कैलिक्सिस, ठीक है। अब माइनर कैलिक्सिस से जो वो तीनों घरवा का नलिया जो बड़का नली में ड्रेन हो गया, वो हो गया आपका मेजर कैलिक्स। बड़का नलिया भी तो जाके कहीं पर कोई ढोड़ा वोड़ा में गिरता होगा, चाहे बड़का नलिया में गिरता होगा। तो मेजर कैलिक्स के बाद जो वो आया वो हो गया आपका पेल्विस, ठीक है। पहले सुन, माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस। यानी कि पेल्विस का हो गया वो आपका एगो ढोड़ा हो गया, जहाँ पे सब नली आकर के एक जगह गिरता होगा, ठीक है। अब रेनल पेल्विस के बाद वो आ रहा है यूरेटर में। तो अब देखिए, अब सब ढोड़ा मिल करके एगो नदी में जाता होगा, तो वो रेनल पेल्विस से वो पूरा आ गया आपका नदी में, ठीक है। ये देखिए गोल बन गया ढोड़ा। अब यहाँ से सब निकला नदी में, और यूरेटर जो है सीधा लेके चला गया आपका ब्लाडर में। यानी कि सब नदी कहाँ जाके मिलता है, गिरता है समुद्र में। तो उसी तरह से पहले हो गया पैरामिड से, नेफ्रॉन से जैसे निकलेगा यूरिन, वो पहले माइनर कैलिक्स में जाएगा, फिर मेजर कैलिक्स में जाएगा, फिर पेल्विस में जाएगा, पेल्विस से वो सीधा आएगा यूरेटर होते हुए ब्लाडर में जाएगा, और ब्लाडर से यूरेथ्रा होते हुए पास आउट हो जाएगा, शरीर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। रेनल फेसिया है, उसके बाद रेनल कैप्सूल है, उसके बाद रेनल कॉर्टेक्स, ये जो दिखा रहा है वाइट वाला ये है। रेनल मेडुला जहाँ पे पैरामिड होल्ड करता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है ब्लैक ब्लैक जो लाइन वो रेनल पैरामिड हो गया। जो रेनल पैरामिड को होल्ड करता है वो हो गया रेनल कॉलम, ठीक है। उसके बाद जो ई है वो रेनल पेपिला है। उसके बाद है रेनल कैलिक्स में माइनर कैलिक्स, उसके बाद हो गया रेनल कैलिक्स में मेजर कैलिक्स, और वो जो बड़का वाला दिख रहा है वो रेनल पेल्विस, जहाँ पे सारा यूरिन आता है, और वहाँ के बाद रेनल पेल्विस से सीधा जाता है यूरेटर में, ठीक है। किडनी को जो ब्लड सप्लाई करता है उसका नाम रेनल आर्टरी है, जैसा कि पहले बताएं। रेनल आर्टरी पूरा ब्लड को सप्लाई करता है किडनी में, और फिर किडनी से छना उना के ब्लड वापस रेनल वेन के थ्रू चल जाता है, वेन के थ्रू पूरा बॉडी में चल जाता है। अभी ब्लड आता कैसे है, ब्लड जाता कैसे है, इसका एक अलग वीडियो है जो हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बताएंगे कि हार्ट पंप करता है तो कौन सा ऑर्गन में कैसे ब्लड जाता है, कौन सा आर्टरी से जाता है, कौन सा वेन से जाता है। वो हम आपको सारा अलग वीडियो में, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसमें हम बता देंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया। अब इसमें जो है हम लोग क्या है इसका देखेंगे कि किडनी का लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है। ये रेनल वेन यूरेटर हो गया। इसमें अब हम लोग का ये है हाइलम। रेनल हाइलम बताना भूल गए आप लोग को। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि रेनल आर्टरी है, रेनल वेन जहाँ घुसा है और जहाँ से यूरेटर आया है, ये रेनल हाइलम हो गया। ये देखिए, ये जैसे कि हम बता रहे हैं रेनल हाइलम खाली किडनी में नहीं रहता है। हाइलम का मतलब कि जहाँ से वेन आर्टरी और यूरेटर निकला है वो उस जगह को हाइलम बोलते हैं। जैसे ये लंग्स देख लीजिए, 2 लंग्स बन गया। अब दोनों लंग्स में ट्रकिया का जो आता है ब्रोंकस जो जहाँ से घुसता है उसी को बोलते हैं हाइलम। लेकिन ये किडनी में घुस रहा है तो किडनी का दूसरा नाम रेनल भी है, इसीलिए वो रेनल हाइलम हो गया। और लंग्स में जो जाता है वो हाइलम हो गया वो, ठीक है। यहाँ पे किडनी है। अब किडनी के बारे में हम लोग उसका फंक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे काम करता है, ठीक है। रेनल फेसिया, रेनल कैप्सूल, रेनल मेडुला, रेनल पैरामिड आपको समझ में आ गया। यूरेटर क्या है, यूरेटर भी 2 रहता है, वो भी समझ में आ गया, ठीक है। रेनल पेपिला भी समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे जो है सो कि देखेंगे कि
आगे कैसे किडनी फंक्शन करता है, ठीक है, कैसे काम करता है। ये हो गया किडनी का लोकेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का किडनी का लोकेशन, जैसे आपसे कोई पूछेगा किडनी कहाँ पर रहता है, तो उसका कुछ बोलना होगा ना, कैसे खाली पेट में बोल दीजिएगा कि नहीं पेट में रहता है। किडनी पेट में रहता है, लेकिन हम लोग उसको बोलेंगे कि किडनी पेट का पीछे रहता है। तो पेट का पीछे कहाँ रहता है, ये जो L1 से L3 रहता है, मैंने कि लंबर, जैसे वर्टेब्रा कॉलम रहता है ना हम लोग, अच्छा रीढ़ का हड्डी, उसमें 26 हड्डी रहता है। तो उसमें जो हड्डी है L1 to L3, वहाँ पे किडनी रहता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि किडनी कहाँ रहता है, तो पेरिटोनियल कैविटी में रहता है। पेरिटोनियल गुहा या पेरिटोनियल गुहा, उसके पीछे का रहता है वो रेट्रोपेरिटोनियल। जैसे पेरिटोनियल गुहा हो गया, पेरिटोनियल गुहा के पीछे रेट्रोपेरिटोनियल, हाँ, रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल में रहता है, ठीक है। L1 से L3 यानी कि जो लंबर 1 हड्डी का नाम है, लंबर 1 to लंबर 3 के लोकेशन में किडनी रहता है, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल में रहता है। ये हो गया किडनी का लोकेशन। किडनी का जो साइज है कि 2 ठो किडनी है, तो एगो राइट साइड में किडनी है, एगो लेफ्ट साइड में किडनी है। तो हम लोग का जो किडनी है राइट साइड वाला थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, नीचे रहता है। क्या है कि वहाँ ऊपर में लीवर रहता है, और लीवर के वजह से जो है किडनी नीचे थोड़ा सा दबल रहता है। तो इसीलिए लीवर का साइड वाला राइट साइड वाला किडनी थोड़ा सा नीचे रहता है, और लेफ्ट साइड वाला किडनी थोड़ा ऊपर रहता है। किडनी के बारे में इतना जान गए, पिरामिड हो गया। अब किडनी का जैसे कि हम लोग जानेंगे कि साइज क्या है। जैसे कि लंबाई उसका 10 से 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्या कि देखिए औरत लोग का शरीर, जो महिला लोग का शरीर होता है पतला होता है, और जेंट्स लोग का शरीर थोड़ा सा चौड़ा होता है, मैंने वो लोग का वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए इसमें फ़र्क आ सकता है। तो लंबाई हो गया आपका 10 से 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया 4 से 6 सेंटीमीटर, और मोटाई हो गया आपका 3 से 4 सेंटीमीटर। ये किडनी का लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है, ठीक है। अब हम लोग आगे जानेंगे किडनी का वजन के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बोलेगा किडनी कैसा दिखता है, तो किडनी तो हम लोग को बीन शेप का दिखता है, लेकिन किडनी मैंने अगर बताएंगे तो जैसे मुट्ठी है ना, ये तो मुट्ठी के इतना दिखता है। मान लीजिए मुट्ठी बंद कर दीजिए तो किडनी उतना ही बड़ा दिखता है। अब ये जो है, ये तो है बीन शेप, देखिए बीन से सब्जी खाए ना, तो बीन शेप जो किडनी जो दिख रहा है वो बीन शेप का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग जैसे मुट्ठी बंद करते हैं तो मुट्ठी इतना बड़ा का किडनी रहता है। तो किडनी का वजन कितना रहता है वो अब जानेंगे। तो किडनी का जो वजन रहता है वो रहता है 100 से 150 ग्राम किडनी का वजन। ये हो गया आपका मेल का। मेल का मैंने बोलिएगा तो बोल सकते हैं कि 120 ग्राम से 180 ग्राम रह गया, ठीक है, ये मेल का हो गया। अब फीमेल का अगर बोलेंगे तो फीमेल का बोल सकते हैं 100 ग्राम से 140 ग्राम फीमेल का। क्या है कि फीमेल लोग का शरीर जो बताएं कि थोड़ा सा पतला रहता है, वो लोग का वजन जेंट्स मेल के हिसाब से वो लोग का वजन थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। इसीलिए कि मेल का अगर बोलेंगे तो उसका सब शरीर का ऑर्गन, जैसे मेल का जितना भी ऑर्गन है वो फीमेल से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है वजन में, लंबाई में, चौड़ाई में, ठीक है। अब हम लोग किडनी का काम जानेंगे। जैसे किडनी का फिजियोलॉजी मतलब बताएं, एनाटॉमी मतलब उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए, और फिजियोलॉजी का मतलब उसका फंक्शन देख लिए, ठीक है। अब हम लोग फिजियोलॉजी का जानेंगे कि किडनी कहाँ कहाँ क्या काम कैसे करता है। कैसे करता है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे दूसरा वीडियो में। क्या है कि एक ही वीडियो में सब बताना पॉसिबल नहीं है। तो किडनी का काम क्या क्या है ये जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ये सब मिटा करके हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे किडनी का क्या क्या काम होता है। तो किडनी का काम को जानने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, देखिए RRE, ठीक है, यानी कि रिमूव, है ना, रेगुलेट और इंडोक्राइन। अब ये जो है डायलिसिस हम लिखे हैं। तो डायलिसिस क्या है कि किडनी जब पूरा तरह से फेल हो जाता है तब जाकर के उसका होता है डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में हम आप लोग को बाद में वीडियो बताएंगे, ठीक है, जो भी चीज़ है। अभी जानिए RRE के बारे में। तो R से होता है रिमूव, यानी कि वेस्ट, यानी कि बाहर निकाल देना, ठीक है, हटा देना। जो भी हम लोग का शरीर में, जिसम मान लीजिए कि चाय छानते हैं तो चाय तो छाना जाता है, लेकिन चाय पत्तियाँ को फेंक देते हैं, उसी तरह से हम लोग का किडनी भी ब्लड छानता है ना, तो ब्लड छान करके जो उसको वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको हटा देता है। अब R से हो गया रेगुलेट, यानी कि मेंटेन करना, यानी बैलेंस बना के चलना। और E से हो गया इंडोक्राइन, ठीक है, यानी कि इंडोक्राइन यानी कि हार्मोन, हम लोग हार्मोन का भी उसमें किडनी प्रोड्यूस करता है। तो क्या क्या प्रोड्यूस करता है
क्या क्या हटा देता है और क्या क्या मेंटेन करता है, ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। इंडोक्राइन का मतलब हार्मोन बताएं आपको कि इंडोक्राइन जैसे हार्मोन भी कुछ कुछ किडनी है हम लोग का, वो हार्मोन भी प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे कि रिमूव हटाता है तो क्या क्या हटाता है। किडनी हटाता है नाइट्रोजेनियस वेस्ट। नाइट्रोजेनियस वेस्ट, नाइट्रोजेनियस वेस्ट का मतलब हो गया कि आपका यूरिया, क्रिएटिनिन, जैसे कि हम लोग शरीर में जैसे कुछ खाते हैं तो मान लीजिए कि कोई भी चीज़ शरीर में खाते हैं तो उसका तो सब तो शरीर में नहीं रह जाता है। मान लीजिए कि हम लोग प्रोटीन लिए तो प्रोटीन खाएं तो प्रोटीन जब शरीर में पचता है तो शरीर प्रोटीन सब थोड़ा रख लेता है, वो जो जो पचा लेता है उसमें से जो जो ज़रूरत होता है शरीर को वो रख लेता है, और उसका जो वेस्ट होता है वो कहाँ रखेगा, उसको हटाएगा। तो उसको कौन हटाता है, तो उसको किडनी हटाता है। तो किडनी हटाने का काम करता है, यानी रिमूव करने का काम करता है। तो हम लोग जैसे कि प्रोटीन जो खाते हैं ना, तो प्रोटीन से जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जब प्रोटीन पचता है तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो करके निकलता है यूरिया। तो वही वो जो है यूरिया को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और किडनी जो है उसको ब्लड को फिल्टर करके यूरिया को छान करके निकाल देता है पेशाब के रास्ते से, ठीक है। और क्या निकालता है, तो पानी, जैसे कि मान लीजिए हम लोग पेशाब करते हैं तो उसमें पानी भी तो रहता है। अब एक्सेस वाटर, यानी कि जितना हम लोग पानी पीते हैं तो शरीर को जितना ज़रूरत रहता है वो रख लेता है, और उसके अलावा जो एक्सेस वाटर रहता है वो उसको निकाल देता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए 10 लीटर पानी पी लिए तो 10 लीटर थोड़ा शरीर में रह जाता है, पानी पेशाब भी तो होता है। तो आप देखिएगा कि जितना ज़्यादा पानी पीजिएगा उतना ज़्यादा आपको यूरिन लगेगा। तो एक्सेस वाटर जो होता है वो भी हटा देता है। तो रिमूव में क्या किया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हटा दिया, एक्सेस वाटर हटा दिया, वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग का बॉडी से हटा दिया, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आया, ठीक है। अब हम लोग आएंगे रेगुलेट में, ठीक है, यानी कि क्या क्या चीज़ मेंटेन करता है, क्या क्या चीज़ बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे, आप सुने होंगे कि बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, तो कौन करता है। मान लीजिए कि हम लोग का शरीर में तो जैसे कि बीपी हाई होता है तो पता आपको चलता है, नहीं पता चलता है। चाहे बीपी लो होता है तो पता चलता है, नहीं पता चलता है। क्या है कि ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो किडनी ऐसा काम है, किडनी का ऐसा फंक्शन है कि वो ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा तो वो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर को लो कर देगा, और अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो ऑटोमेटिक उसको हाई कर देगा, माने उसको नॉर्मल ले आएगा। तो हम लोग का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वो रहता है 120/80 mmHg। याद रखिएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग का रहता है 120/80 mmHg। तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है और गैस भी मेंटेन करता है। गैस बोले तो क्या, जैसे हम लोग को गैस्ट्रिक हो जाता है ना, ऐसे ढकार लेते हैं जब गैस हो जाता है तो ब्लड प्रेशर के साथ साथ गैस भी मेंटेन करता है, यानी कि पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। एसिड बेस बैलेंस भी इसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग का पीएच मान हर चीज़ का अलग अलग होता है, जैसे कि दूध का अलग होता है, नींबू का पीएच मान अलग होता है। तो हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7.35 टू 7.45। हम लोग याद रखिएगा फिर से, ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.35 टू 7.45 होता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे इंडोक्राइन में। तो इंडोक्राइन में क्या क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम क्या प्रोड्यूस करता है, वो जानेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रोड्यूस किया, वो कैल्सिट्रोल नाम है, ठीक है, उसका नाम है कैल्सिट्रोल हार्मोन। वो क्या होता है वो बता रहे हैं। और एक होता है रेनिन एंजाइम, ये प्रोड्यूस करता है। रेनिन का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण काम है, हालांकि कैल्सिट्रोल का भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। कैल्सिट्रोल का क्या है, वो कैल्सिट्रोल जो होता है वो विटामिन D3 होता है। और विटामिन D3 क्या होता है तो पता ही है, विटामिन डी हम लोगों को धूप से भी मिलता है। तो विटामिन डी हम लोगों का हड्डी को मजबूत करने में काम करता है। देखते किसी का हड्डी उड्डी टूट जाता है तो उसको डॉक्टर बोलता है दूध पीने के लिए, थोड़ा सा धूप में रहने के लिए, ताकि उसको विटामिन डी मिले। तो हम लोग का किडनी क्या करता है, कैल्सिट्रोल प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग को विटामिन डी मिलता है और हम लोग का हड्डी मजबूत होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो रेनिन प्रोड्यूस करता है। रेनिन का क्या काम है कि रेनिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। जैसे कि बताया अभी कि ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया तो उसको लो कर देता है, अब ब्लड प्रेशर अगर लो हो गया तो उसको हाई कर देता है। तो कौन करता है वो चीज़, तो वो किडनी उसको रेनिन को प्रोड्यूस करता है। लेकिन किडनी अकेले नहीं करता है, इसके साथ में लंग्स का भी कुछ काम रहता है। तो इसका एगो अलग टॉपिक है, ठीक है, इसको रास बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। इसका एगो हम अलग टॉपिक बनाएंगे, अलग वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे
काम करता है, वो अगर बीपी लो हो गया तो उसको कैसे हाई करता है, और अगर हाई हो गया तो उसको कैसे लो करता है, सारा चीज़ हम आपको अलग वीडियो में बताएंगे। RENIN रेनिन एंजाइम किडनी का प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि हम लोग का किडनी एक दिन यानी कि 24 घंटा में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करके यूरिन निकाल देता है, यानी कि पानी निकाल देता है ब्लड से, फिल्ट्रेशन को निकाल देता है, लेकिन उतना होता नहीं है, वो 99% एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किडनी का फंक्शन है ये, लेकिन ये फंक्शन करता कैसे है ये हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। 99% एब्जॉर्ब करके उसका 1 लीटर यूरिन होता है,